एक्चुअली आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। मतलब कि तुम्हारे शोरूम में कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी जहाँ पर कस्टमर का जाना मना हो। हाँ, वो एक कैबिन है, वहाँ पर सारा कैश और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। परफेक्ट। क्या नाम बताया तुमने अपना? पूनम। पूनम। वैसे पूनम, तुम दिन में कितना कमा लेती हो? सॉरी, आई मीन लाइक पर डे, यू नो, हाउ मच डू यू अर्न इन अ डे? मैम, यहाँ पर डे नहीं होता है, पर मंथ सैलरी होती है 10,000 पर मंथ। पर आप ये सब क्यों? अप्रोक्सीमेटली 333, चलो 400 ही पकड़ लेते, राइट? बट हाउ अबाउट कि मैं अभी के अभी तुम्हें 2,000 रुपए दे दूं? 2,000 रुपए? मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, एक लड़की को तुम्हें फंसाना होगा, उस रिस्ट्रिक्टेड कमरे में ले जाना होगा और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना होगा। करोगी? हाँ, आप बताइए किस लड़की को भेजना है। डॉक्टर बनने की कोशिश क्या कर रही हो? वो लड़की, उसे तो फंसाने का काम है फ्री में ही कर देती। समझ लो आपका काम हो गया, बस पैसे तैयार रखना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सारे नमूने इसी घर में आने थे। हेलो, लो, एक नमूनी मिली दूसरी से, अभी नहीं कौन रोकेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे पति से इस तरह ऊंची आवाज में बात करो, ऐसी उंगली दिखा दिखा कर क्या रही थी तुम? क्या कर रही थी मैं? कितनी झूठी है, ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हें तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं हूँ अभी इस घर में उनकी पत्नी, उनकी ढाल बनकर उनके सामने खड़ी रहूंगी, समझी? और तुम ना इस घर में मेहमान हो, शादी नहीं हुई तुम्हारी, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। देखो, कुछ भी मत बोलो, मैं तो बस ऐसे। कुछ नहीं, सच बोल रही हूँ मैं। अपनी आंखों से मैंने देखा है कि तुम उन पर चिल्ला रही थी, ऐसे उंगली दिखा दिखा कर। आज के बाद उनके आसपास भी मत दिखना, वरना क्या? ठीक है, अब तो जो नहीं किया ना मैं वो भी करूंगी। क्या कर लोगी तुम? जिन आंखों से घूर रही हो ना, नोच लूंगी मैं। तुम मेरी आंखें नोचोगी? और ये जो जबान पटर पटर चलती है ना, तो खींच लूंगी। अच्छा, हिम्मत है तो छू के दिखाओ, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। हाँ, छू लिया मैंने। मेरी हिम्मत को मत ललकारना। हाँ, मिताली क्या कर रही हो? तुम चुप रहो, ये दो औरतों के बीच का मामला है। तुम्हें नहीं पता ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाता है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुम्हें ना वार्निंग दे रही हूँ, आइंदा से ना मेरे पति से इस तरह चिल्लाकर बात भी मत करना और उनके आसपास भी मत दिखाई देना, नहीं तो मैं ना जबान भी खींचना जानती हूँ और आंखें नोचना भी। चलो राज। क्या हो रहा है सब? सर आप? वो कह रहे हैं सर ये बहुत बड़ी चोर है सर, चोरी कर रही थी सर ये। और हाँ, बस अब पुलिस आएगी और इनको सीधा अंदर कर देगी सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोर बोलेगी? तुमने इसे चोरी करते हुए देखा? सर वो देखा तो नहीं, बट इसके पास से तुम्हारे कोई पैसे मिले? लेकिन वो। तो फिर तुमने इसे चोर क्यों बोला? तुम जानते हो ये कौन है? अरे 1 मिनट में तुम्हारे पूरे स्टोर को खरीद के तुम पर चोरी का इल्जाम डालकर तुम्हें जेल के अंदर बेच सकते हैं। लेकिन ये है कौन? ये मेरी बॉस है। आपकी बॉस? और ये सर हो ही नहीं सकता। हाँ, तो अगर ये चोर है तो फिर मैं भी चोर, मुझे भी पकड़ लो। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप और चोर? सर हो ही नहीं सकता सर। सर आप तो सुपरस्टार है सर, रॉक स्टार है सर। सर आप तो लोगों के दिलों में राज करते हैं सर। सर आपको कैसे? सर आप नहीं हो सकते सर चोर आप। तो जिस तरह मैं चोर नहीं, ये भी चोर। आई एम सॉरी सर, वी आर रियली वेरी सॉरी। वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी सर, लेकिन आगे से नहीं होगी। एंड मैम प्लीज आप माफ कर दीजिए मुझे, प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप चाहें तो मुझे जो सजा आपको लगे वो दे देना, लेकिन प्लीज आप मुझे माफ कर दे मैम। और दी तो एक काम करना, ये पूरा मॉल खरीदना और उसके बाद इसे जॉब से हटा देना। अरे मैम ऐसा मत कीजिए प्लीज मैम, अभी जॉब लगी है मेरी। मैम मेरे पेट पे लात मत मारिए मैम प्लीज मैम। सर आप समझाइए ना मैम को। थैंक्स फॉर द गिफ्ट। कोई बात नहीं।
अब पकड़ लिया। आप वॉल्यूम कम कीजिए इसका। तुम अपने कान बंद कर लो। नहीं, अभी पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स अभी तक इसी के पास है। सो जब तक वो नहीं मिल जाते ना, इससे पंगा मत लो। सोने से पहले ये दवाई खा लीजिए, दर्द कम हो जाएगा और रात को नींद भी अच्छे से आ जाएगी। थैंक यू। आपको भी थैंक यू। थैंक्स किस लिए? आज शोरूम में मेरी साइड लेने के लिए, और आपने मेरी इंसल्ट नहीं होने दी इसलिए। देखो, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने जो किया अपने लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं। मुझे पता था आप यही बोले। आपने वो सब इसलिए किया ना ताकि कोई ये ना सोचे कि इतने बड़े रॉकस्टार की बॉस कैसी है। ओह, ट्यूबलाइट से बल्ब बन गई हो। एक ही बार में सब कुछ समझ में आ गया है? देखो, ये थैंक्स छोड़ो। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो। कैसा फेवर? वो इस कमरे में जितने भी कबर्ड्स और ड्रॉर्स है ना, तुम एक काम करो, उन सबकी चाबी निकाल कर मुझे दे दो। क्यों? वो मुझे उन सब की डुप्लीकेट कीज बनानी। कभी कभी तुम बाहर चली जाती हो तो मुझे सामान नहीं मिलता, तो अगर मेरे पास भी चाबी हो तो दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी ना। आपको इस सब की फिक्र करने की जरूरत क्या है? अब से मैं कभी बाहर जाऊंगी ना तो आपके काम का सारा सामान बाहर निकाल कर जाऊंगी। आपको कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, वैसे कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, सो जाइए। कल रिसेप्शन है ना, बहुत सारा काम है। मैं कोई काम नहीं करने वाला। जो काम करना है तुम ही करो। और देखो, काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, जस्ट लाइक माय रॉक कॉन्सर्ट। कोई बात नहीं, आप सिर्फ वो डेकोरेटर और केटरर से बात कर लीजिएगा, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अपने सिर पे कोई झूठा इल्जाम नहीं चाहिए। झूठा इल्जाम? हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम बाद में बोलोगे कि मैंने वो केटरर और डेकोरेटर से कमीशन खाया है। इसलिए मैं कुछ नहीं करने वाला सिवाय इस दवाई को खाने के। काम ना करने का बहुत अच्छा है। काम से बचने का नहीं, तुम्हें बिजी रखने का। तुम कान सीधे हाथ से पकड़ने दे नहीं रही, तो मैं उल्टे हाथ से पकड़ूंगा, पर पकड़ूंगा जरूर। अब देखो कल मैं क्या करता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? सब छोटे बड़े काम कर रहे हैं। अरे तुम्हारी बहन का फंक्शन है, तुम अगर थोड़ा सा काम कर लोगी ना तो तुम्हारे हाथ पैर नहीं घस जाएंगे। मैं अपना काम कर चुकी। तुम क्या काम कर चुकी हो अपना? पैसे दे चुकी, बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हो जी, अब मैं आपको बताती हूँ। मिताली, अजय, सब रुक जाइए, कोई काम नहीं करेगा। रुको रुको रुको। अब जब तक ये प्रज्ञा काम नहीं करेगी, इस घर में कोई भी बनता एक दिन का भी नहीं उठाएगा। हाँ, ये तो क्या कर रही है? काम क्यों रुकवा रही है? दीदी 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 दीदी, अब जब तक वो प्रज्ञा खुद काम नहीं करेगी ना, तो इस घर का छोटा बड़ा कोई बंदा काम नहीं करेगा। इसका पैसा अगर वेस्ट हो रहा है ना, तो हो जाने दो। मैंने सोचा था कि आज के दिन आप लोगों को फ्रीडम गिफ्ट कर दूंगी। मुझे लगता है आप लोगों को फ्रीडम की आदत ही नहीं रही। अब इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, जैसे कि सबसे पहले घर का सारा डेकोरेशन निकाल कर दोबारा लगवाया जाएगा, जिसकी इंचार्ज होंगी मिताली भाभी। सारा डेकोरेशन दोबारा निकलवाइए, फिर लगवाइए, ओके? और तुम वेल डन दासी। अब मैं उस ड्रॉर से पेपर्स आसानी से निकाल पाऊंगा। ओह माय गॉड, ये तो सबको काम दिए जा रही है। यू नो व्हाट, तुम भी यहाँ से चलो, वरना तुम्हें भी कोई काम सौंप देगी। तनु, आई एम फाइन, तुम अपना देखो। यू नो व्हाट आलिया, मैं जब भी तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचती हूँ ना, अच्छा सोचती हूँ, तो तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखाती हो। ठीक है, तुम यहाँ पे भुगतो, मैं जा रही हूँ। अभी तक एक अलमारी नहीं निकाल पाए। अगर 5 मिनट के अंदर ये अलमारी नहीं निकली ना, तो तुम लोगों के हजार रुपए काट लूंगा मैं। लेकिन सर, आपने तो हमें 500 देने के लिए बोला था, फिर 1000 कैसे काटेंगे? ठीक है, तो 1000 देके 1500 काट लूंगा। चलो, नहीं पड़ेगा सर, हम जा रहे हैं। मजाक कर रहे हो तो तुम लोग भी ऐसे बुरे क्या बन रहे हो?
एंजॉय एंजॉय। खींच खींच। ये आवाज कैसी आ रही? अरे निकला क्या? अरे जल्दी कर, खींच उसको, ऊपर लगा। आप लोग ये कर क्या रहे हैं? अरे तुम काम रेडी रखो, आई मीन चालू रखो, मैं अभी। अरे नहीं, क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? अरे अलमारी, वहाँ हो क्या रहा है आप बताएंगे मुझे? मैं पुरानी चीजों को निकाल के बाहर फेंक रहा हूँ। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे एक्सपायरी को अभी 2-3 दिन बचे हुए, इसलिए तुम सेफ हो। वो जो पुराना कबर्ड है ना, उसको निकाल के फेंक रहा हूँ, उसके बदले में नया कबर्ड डलवा। रखिए कहा, जगह कहाँ है? पुराना कबर्ड निकलेगा तो नए कबर्ड के लिए अपने आप जगह बन जाएगी ना। पुराने कबर्ड को निकालने की जरूरत क्या है? वो ठीक तो है। ठीक तुम्हारे लिए होगा, लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं है। देखो मैं पुरानी चीजों से ना बहुत जल्दी थक जाता हूँ। आज कबर्ड हटाए, कल बेड हटेगा, परसों सोफा, तरसों तुम। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि किससे पूछकर आप ये फर्नीचर मंगवा रहे हैं? किससे पूछकर क्या मतलब है? मेरा कमरा है, मेरे जो मन में आएगा मैं करूंगा। अगर किसी ने मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं उसकी टांग तोड़ देंगी? नहीं। देखिए आपको जो तोड़ना है तोड़िए, आई रियली डोंट केयर, लेकिन उस कबर्ड को कुछ मत कीजिए। क्यों? तुम्हारी सगी बहन लगती है या अपने दहेज में साथ में लेकर आई थी? तो इस कबर्ड में मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखी। इंपॉर्टेंट चीज? तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुम्हारे सामने खड़ी है, जिसकी वजह से तुम ऐसे लग रही हो, समझी? तुम्हारे जो भी पैसे आते हैं ना, मेरी वजह से आ रहे। और अगर किसी का इंपॉर्टेंट सामान अंदर है तो वो मेरा है, जिसके ऊपर तुम कब्जा करके बैठ गई हो। लेकिन अब मैं अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला, इसलिए तुम भूल ही जाओ। ऐसे कैसे भूल जाओ? मैं नहीं भूलती। ज्यादा हिलने की कोशिश की ना तो एक्सपायरी से पहले तुम्हारा हाथ निकालकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, समझी तुम? आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? अब जबरदस्ती की कहाँ है? 2-3 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि जबरदस्ती होती क्या है। सर हो गया सब काम? तो नीचे आके मेरा इंतजार करो, मैं आकर तुम लोगों को 500 करोड़ रुपए दूंगा। ओह, उड़ता हुआ सिंबाद। क्या? हाँ। अरे सांबा, ये वही ड्रॉर है ना? हाँ सर वही है सर, बड़ी मुश्किल से निकाला है सर इसको। और सर जैसे आपने बोला था ना, मैंने इसका लॉक भी तोड़ दिया है, ये देखिए। डोर खुला है, मतलब मोगैम्बो अंदर नहीं है। गुड, जल्दी से ये पेपर्स छुपा देता हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ से उसके हाथ लग सकते हैं। फिर कहा, हाँ ये सही रहेगा। अरे नहीं, ये पेपर्स तो बाहर निकला हुआ है, क्या करूं? इतनी चालाक, अगर मैंने इन्हें ये पेपर्स छिपाते हुए देखा नहीं होता, पूरी जिंदगी भी ढूंढ लेती ना, तो नहीं मिलते मुझे। ऐसी जगह छुपाया है ना कि वो मोगैम्बो पूरी लाइफ ढूंढती रहे तो भी ना मिले। बस आज का फंक्शन हो जाए, फिर बनाता हूं मैं उस मोगैम्बो का रेनबो। मुझे जल्दी वो पेपर्स वहां से गायब करने होंगे, वरना ऐसी प्रॉब्लम में पड़ूंगी कि निकल ही नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप वहां कुछ छुपाने की कोशिश करें? आज तक मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा पाया, तो अब क्या छुपा? छुपा नहीं रहे तो मुझे देखने क्यों नहीं दे रहे? मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं यहाँ नहीं कहीं और ढूंढूंगी। प्रॉमिस? पक्का वाला? तो देखो ना,
आंखें खोल कर देखो, आंखें बंद करके देखो, चाहे तो आंखें निकाल कर देख लो। ढूंढो। ढूंढने वाली हूँ? मुझे तो तसल्ली हो जाएगी। वैसे क्या पहना आपने? वाहियात है। जाइए बदल कर आइए, जाइए। मेरी मर्जी, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं पहनूंगा ना। मैं डिजाइनर को फोन करके एक नया सूट मंगवाती हूँ, आप वो पहने और जाकर चेंज करिए। हाँ, वो मैं तुम्हारे फेयरवेल पे पहनूंगा। मेरे फेयरवेल पे? मैं कहाँ जा रही हूँ? कहाँ जाओगी ये तो नहीं पता, पर जाओगी जरूर। क्या आप मुझे इस घर से बाहर निकालने का प्लान तो नहीं बना रहे? तुम्हें कैसे पता? आपकी स्माइल। आप इतने खुश तो तभी होंगे ना जब मैं इस घर से जाऊंगी। क्या कर रहा है अभी? अपनी स्माइल पे कंट्रोल रख। इसे शक हो गया ना तो कोई नई गेम खेल लेगी। खुशी खुशी तो तुम मुझे दे रही हो, मुझे ये सपने दिखा के कि मुझे मेरा सब कुछ मिल गया और तुम इस घर को छोड़कर जाने वाली। वैसे अगर मुझे मेरा सब कुछ वापस भी मिल गया ना, तभी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्यों? पता नहीं तुम्हें? बस आपके मुंह से एक बार सुनना चाहती। सुनना चाहती तो सुनो। इतना वक्त हम दोनों ने एक साथ गुजारा, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर की। अचानक से अगर तुम चली गई तो मैं टॉर्चर किसे करूंगा? मेरा मूड खराब हुआ तो मैं गुस्सा किस पर निकालूंगा? मेरी कॉफी कौन बनाएगा? और तो और इस घर का सारा काम, इस कमरे का सारा काम कौन करेगा? यानी आप मुझे इसलिए रोकना चाहते हैं ताकि आप मुझे टॉर्चर कर सके? तो और क्या वजह हो सकती? वजह तो जो भी हो, आप ये रिसेप्शन खत्म होने दीजिए, मैं आपको बताती हूँ टॉर्चर किसे कहते हैं। तब तक आप देखते रहिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपने तो तुम देख रही हो जो कभी पूरे नहीं होंगे, और हकीकत तो ये है कि मेरी जो किस्मत है ना, वो बदलने वाली है। और मैं पूरी तरह रेडी हो चुका हूँ। सब लोग मेरा नीचे इंतजार कर रहे हैं तो मैं नीचे जा रहा हूँ। तुम अपना देख लो, अगर मैंने तो आ जाना नीचे। वैसे कोई तुम्हें मिस तो नहीं करने वाला। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। इट्स ओके। वैसे तुम कब आई? और कार्तिक का है? मैंने उसे इनवाइट करने के लिए फोन किया था लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। वेरी बैड। मैं एक मिनट ना सुरभि, तुम जूस पियो। क्या तुम बार बार कोने में ले जाती हो? कार्तिक ने फोन नहीं उठाया तो उसी से पूछिए ना कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया। सुरभि शहर छोड़कर जा रही। उसे एक जॉब ऑफर के बारे में बताया था, उसी की डिटेल्स नहीं। सीरियस? तुम उसे कहीं जाने मत देना, रोक के रखना। मैं बस 2 मिनट में। सुरभि, डू यू वांट समथिंग टू ईट? बट कहीं मत जाना, मैं बस अभी आया। अभी का फोन? हाँ भैया। हे कार्तिक, कैसा है? मैं ठीक हूँ भाई। अरे तू है कहाँ आजकल? मैंने तुझे फोन किया था पूरब के रिसेप्शन में इनवाइट करने के लिए, पर तूने मेरा फोन ही नहीं उठाया। I'm sorry यार, वो मैं काम में फंस गया था। अच्छा मुझे ये बता कि तेरे और सुरभि के बीच में सब ठीक तो है? क्या बोल? तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? नहीं, वो यहाँ पार्टी में आई हुई है। वो प्रज्ञा से कह रही थी कि वो ये शहर छोड़कर जा रही है और वहाँ पर वो किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करने वाली। भाई मैंने उससे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली अभी। थैंक्स यार। तू एक काम कर, तू उसको वहीं रोक के रखना, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। ठीक है, पर पहले ये तो बता कि हुआ क्या? सूर्य देखो, जिंदगी में सच्चा साथी बहुत मुश्किल से मिलता है। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला मत कर बैठना कि बाद में तुम्हें अपने ही फैसले पर पछताना पड़े। आपको पता है प्रज्ञा जी, कभी कभी ना लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे हो जाते हैं। और जब हालात बुरे हो जाते हैं ना, तो आपके अपने साथी भी झूठ की राह पर चलने लगते हैं। और इस बात को आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। वैसे जरा एक बार मुझे भी दिखाओ ना कि तुम शर्माती कैसे हो। वो क्या है ना, काफी टाइम से तुम्हें शर्माते हुए देखा। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरा भी दिन आएगा, ठीक है? दादी शर्माने देते ना, आपने रोका क्यों? वैसे भी इसकी शर्मा आया तो ऐसी है जैसे अमावस का चांद, कभी दिखता नहीं है आजकल। ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए।
थैंक्स। थैंक यू। वैसे तो मैं तुम दोनों को बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, पैसे ही नहीं थे। बट आई होप कि तुम दोनों को ये गिफ्ट भी पसंद में आए। एंड यू नो व्हाट, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ। अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करो, और अगर हो सके तो इसी साल हमें छोटा पूरब या छोटी बुलबुल भी दे दो। यकीन नहीं हो रहा ना? दादी, मैंने आपसे कहा था ना कि एक बार पूरब और बुलबुल की शादी हो गई तो आलिया को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि पूरब अब उसका नहीं हो सकता। सही कह रही है तू। फिर तो हम शादी भी इसकी जल्दी कर देते और धूमधाम से करते। बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। इनफ ऑफ इट। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बोल रही हो? किस ड्रामे की बात कर रही हो? साथ में चलो, सब बता दियो। तुम दोनों से तो मैं बहुत ही अपसेट हूं। हाउ कुड यू डू दिस? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पर ऐसे कोई करता है क्या? आई मीन, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अब सबको ये बताना ही पड़ेगा। तुम दोनों का राज अब सबसे छुप नहीं सकता है। कैसा राज आलिया? यही दादी कि ये दोनों एक नंबर के बोरिंग कपल। आई मीन, लुक एट देम। ऐसा लगता है कि खुद की रिसेप्शन में नहीं, किसी और की रिसेप्शन में आए हुए। ऐसे कोई करता है क्या? तुम दोनों ऐसे बैठे हो, इसकी वजह से हम लोग भी एंजॉय नहीं कर पा रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, और अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। और तुम दोनों की सजा ये होगी कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ डांस करना होगा। आलिया का कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? इनफैक्ट कितनी नॉर्मल बिहेव कर रही थी, सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी वो तो। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर थी इतना डर गई और मेरी और पूरब की शादी इतनी जल्दबाजी में करा दी? वैसे कैसे लोग होते हैं ना, आलिया के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता। छोड़ ना बुलबुल, तू क्यों इतना उसके बारे में सोच रही है? तुझे वापस जाना भी है, नहीं तो तेरा पति पागल हो जाएगा। पर लाइट इतनी डिम क्यों है? सब लोग दी से कितना डरते हैं कि लाइट्स बंद करके रखी बिजली बचाने के चक्कर में। वैसे पहले पानी की तरह पैसे बहाते थे, अब एक एक बूंद पानी की तरह पैसे बचा रहे। मैंने सब कुछ देख लिया, लेकिन पुराने प्लान के हिसाब से जो हम काम करना चाह रहे थे वो काम यहाँ हो नहीं पाएगा। इसीलिए अपने को दूसरा प्लान से काम करना पड़ेगा, और तैयारी भी उसी के हिसाब से हो चुकी है। तुम बस ये ध्यान रखना कि निशाना चूकना नहीं चाहिए। जैसे ही वो कुड़ी वहां खड़ी हो, आज कुछ भी हो जाए, आज्ञा बचनी नहीं चाहिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है, पर मैंने तो साफ साफ सुना था कि यहाँ कोई दी को मारने का प्लान बना रहा था, पर कौन हो सकता है वो? हेलो, आर यू ऑलराइट? प्लीज आलिया, इस वक्त मेरा कुछ भी बात करने का कोई मूड नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मूड भाई और प्रज्ञा का डांस देखकर खराब हो गया? उन्हीं के डांस देख के मूड खराब हुआ है मेरा। पता नहीं, तो प्रज्ञा को अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे इतना चिपक के प्रूव क्या करना चाहती है वो कुछ प्रूव करना चाहती हो ना चाहती हो, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर प्रूव हो गई। जितनी बड़ी वो गेम प्लानर है ना, तुम उतनी बड़ी बेवकूफ हो। अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो। यू नो, लाइफ विल बी ऑल गुड। ये तुम मुझे कह रही हो जिसके खुद के गुस्से पे काबू नहीं रहता? तनु, वो पहले की बातें थी। अब मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना सीख लिया है, और नेक्स्ट टाइम तुम्हें भी गुस्सा आएगा ना, तो 5 बार से लंबी लंबी सांसें लिया करो, 5 तक काउंटिंग करो, और सब ठीक हो जाता है। यू नो, आई हैव ट्राइड इट। और एक बार गुस्से पे कंट्रोल होगा ना, तो सब कुछ बढ़िया हो जाता है लाइफ।
एकदम नॉर्मल। नॉर्मल कैसे? ओह, जैसे तुम पूरा बुलबुल का खींच के डांस फ्लोर पे लेके आई थी, तुम चाहते हो कि मैं भी वैसा ही कुछ करूं? एक्चुअली यस, मैं भी चाहती हूँ तुम कुछ वैसा करो, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम वीक हो और तुम्हारे पास मेरे जैसा बड़ा दिल नहीं है। कहना तो ना, मैंने रियलाइज किया है कि लाइफ में जो चीजें आप देते हो आपको वही वापस मिलती है। यू नो, इट्स लाइक कर्मा। तो अगर आप बुराई किसी के पास भेजोगे तो आपके पास भी वापस बुराई ही आने वाली है, और अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। और मैं दुखी होकर ना यार बहुत परेशान हो गई हूँ। आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट चेंज। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आप चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस दूंगी, ताकि मेरे पास भी सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस आए। सो दैट्स हाउ माय लाइफ विल बी, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी वैसा करो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम सत्संग में नहीं हो इस वक्त। एग्जैक्टली स्वीटहार्ट, ये तुम्हें भी रियलाइज होना चाहिए कि हम सत्संग में नहीं, हम इस वक्त पूरा और बुलबुल के रिसेप्शन में आए हैं। सो हमें एंजॉय करना चाहिए, और तुम्हें भी। एंड यू नेवर नो कि कब कोई स्वीट प्लेजेंट सा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार करे, जस्ट लाइक यू। तुम्हारा मूड खराब होगा तो तुम कैसे एंजॉय करोगे बोलो? लेकिन आलिया, कम ऑन, लेट्स गो एंजॉय। अभी तो पार्टी शुरू हुई है स्वीटहार्ट। समझ में नहीं आता इनके मूड का, हमेशा ही बदलता रहता। पता नहीं अचानक डांस की क्यों सोची। चख के देख रही हो कि कोई कमी है कि नहीं, ताकि गेस्ट को शिकायत करने का मौका ना मिले। सो स्वीट। कोई स्वीट वीट नहीं हूँ मैं, भूख लगी इसलिए खाना खा रही। शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है, लेकिन जब भूख लगती है ना तो चली जाती है। अरे खाना गेस्ट लोगों के लिए बनवाया। ये खाना सबके लिए बनवाया गया है, किसी का नाम नहीं लिखा है कि ये खा सकता है वो नहीं खा सकता है। Are you serious? नाम नहीं लिखा इस पे? Wait, let me check. हाँ, इसमें तो वाकई नाम नहीं लिखा है। ठीक है ना, तो मैं इसमें खा लेता हूँ। क्या? आपको अगर खाना खाना है ना तो जरा सी मेहनत कर लीजिए। ठीक है, अब थैंक यू। ये देखो, मेहनत ही तो की है ना, मेहनत लगती है तुमसे प्लेट लेने में, अब उसी मेहनत का फल खा रहा हूँ। अरे लेकिन ये प्लेट तो मैंने लगाई है ना। तो अब मेरी है ना। वैसे भी दूसरों का खाना छीन कर खाना ये मैं तुमसे ही सीखा हूँ। टॉन्ट मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। एक्सक्यूज मी, कुछ बोली थी? टॉन्ट मारने का मौका नहीं छोड़ते ना। हाँ, एक्चुअली सच बोलूं तो हर मौके का पूरा फायदा उठाना ये भी मैं तुमसे ही सीखा। अरे एक्सक्यूज मी, उन्होंने मंगाया था। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। सॉरी। एनीवेज, मैं क्या बोल रहा था कि मैंने तुम्हारे हाथ से प्लेट लिया ना तो मुझे बुरा लग रहा था। तो बुरा क्या लग रहा था? तुम्हारी बुरी नजर है ना, उससे कहीं मेरा पेट ना खराब हो जाए, इसलिए तुम अपना प्लेट छोड़ो। कोल्ड ड्रिंक तो छूट ही गया, खाना खाओ। एक्सक्यूज मी, अब गलती हो गई सो हो गई, उसे आप सुधार नहीं सकते। आपका पेट तो पक्का दुखेगा। अरे थैंक यू तो बोलो। मैं गलती सुधारने का मौका भी नहीं देती। ये खाऊंगा तो सच में पेट दुखेगा। सबसे पहले इसे ही टपका देना चाहिए था। साला पीवी को बचाने के लिए हर जगह पहुंच जाता है, पर क्या करूं, एक की फीस ली है ना, डबल काम करूंगा तो मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।